बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान रियाज की तकरीर का एक वो फिक्रा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार हुआ था और वहां पे कहा था कि इनको पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं और वाकई ऐसा ही है। नून लीग का मसला यह है कि वो तड़ियां तो लगा लेते हैं और खुल के बातें भी कर लेते हैं, अपने कद से बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन अब मसला यह है कि जो उनके मुकाबले में लोग खड़े हैं वो अब सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम करके दिखाते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, गुज़श्ता रोज इनके जावेद लतीफ जो हैं उन्होंने अपने इलाके के अंदर जश्न आज़ादी का एक इवेंट था, वहां पे जरा बहुत तगड़े शगड़े होकर बातें की और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है उसकी रोशनी में हम फलां फलां शख्सियात को देखे जी वो उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, ये होने वाला है और वो होने वाला है। अब मसला यह है कि उसमें वो इमरान खान का नाम ले रहे थे कि हम इमरान खान तक पहुंचेंगे। हालांकि इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि इमरान खान रेड लाइन हैं। आप बनी गाला आ जाएं अगर आप छापा छापा मारना चाहते हैं। हत्ता के बनी गाला छापे की बात आती है तो राना सनाउल्लाह को सऊदी अरब से बैठ के कॉल करनी पड़ती है, नहीं 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 इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फवाद चौधरी वाजे कर चुके हैं कि कुछ मुलजिमान इधर बनी गाला के मुकाबले में रायवंड लाहौर के अंदर भी छुपे हुए हैं, तो अब तो पंजाब हुकूमत उनके पास है। अब मसला यह है कि तीन बुनियादी शख्सियात हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको किसी न किसी तरीके से उनको बताया जाए कि उन्होंने जो कुछ पिछले 4 महीनों में किया उसका कर्ज चुकाना है, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, जिसमें अता तारड़ हैं और उसके बाद मलिक अहमद खान है, और चौथी एक शख्सियत जिनके घर पुलिस पहुंची भी वो राना मशहूद है। अब खान साहब लाहौर जब आए जलसा करने के लिए और उन्होंने 1-2 दिन स्टे यहाँ पे किया तो चौधरी परवेज इलाही के साथ उनकी मुलाकात हुई और एक मुलाकात जो है वहाँ पे जमान पार्क में खान साहब के घर के अंदर हुई, जहाँ पे आईजी पंजाब तशरीफ लाए और जाते हुए चौधरी मोनिस इलाही की गाड़ी में बैठ के गए जिसको ड्राइव चौधरी मोनिस इलाही कर रहे थे। अब गुज़श्ता रोज हुआ ये कि खान साहब का ऑर्डर चलना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था मुहर्रम का तकद्दुस था, इसीलिए इन्होंने शहबाज गिल वाले दिन ही एक्शन शुरू कर देना था, लेकिन उस चीज़ के अंदर ये रुके हुए थे। फिर 14 अगस्त आ गई, जलसा आ गया, तहरीक इंसाफ ने कहा जरा उस चीज़ से हो जाए, और पंजाब के जो वजीर दाखिला है हाशिम डोगर साहब, उन्होंने कहा अगर मैं इंसाफ फराहम नहीं कर सकता और वो कर्ज नहीं चुका सकता तो इसका मतलब ये होगा मैं घर चला जाऊंगा, मुझे इस ओहदे की ज़रूरत नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हाफिजाबाद के अंदर मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने ये एक रिलेटिव भी हैं अता तारड़ की, उन्होंने यौम आज़ादी के मौके के ऊपर एक जलसा रखा हुआ था। कोई जलसा कोई बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ को भी तला थी कि अता तारड़ ने वहां पे आना है, और अता तारड़ के आने के साथ ही पंजाब भर में नाकाबंदी कर दी गई थी। जिस तरह उनके मुतालिक इत्तला ये थी कि वो आए पंजाब के अंदर और पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। ये भी एक कमाल की बात है कि 1 महीना पहले तक वो पंजाब के वजीर दाखिला थे, अब पंजाब में दाखिल होने से वो जरा गुरेज कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज जब जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर तकरीब हुई तो वहां पे एक सहाफी ने उनसे पूछा आप पंजाब क्यों नहीं जाते, कब जाएंगे? तो उन्होंने बड़ा हंसते मुस्कुराते कहा मैं तो, यानी ये कल की बात है, मतलब वो परसों जी मैं लाहौर के अंदर था तो मैं 14 अगस्त सेलिब्रेट, यानी जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था उस दिन की बात करें। अब जारी बात है तहरीक इंसाफ उस दिन अपने जलसे में मसरूफ से गिरफ्तारियां तो नहीं करेगी और वो इंतजार कर रहे थे 14 अगस्त वगैरह गुजर जाए। उसके बाद अब जो वजीर दाखिला है पंजाब के हाशिम डोगर साहब, उन्होंने कहा जलालपुर भटिया में अता तारड़ साहब आपने तशरीफ लानी थी, आप तो आए नहीं, आप तो आए ही नहीं, आपकी कॉफी का इंतजाम किया हुआ है, मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि आपको कॉफी पिला के ही रहूंगा इंशाल्लाह। साथ उन्होंने हैशटैग भी इस्तेमाल किया कॉफी विद हाशिम, यानी हाशिम डोगर। अब ये जो जलसा है यहां पे अता तारड़ ने खिताब करना था, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के डर से कि पंजाब पुलिस उनको कहीं पे गिरफ्तार ना कर ले, उन्होंने यहां आने से फौरी तौर पे इनकार कर दिया। और अपने छोटे भाई बिलाल तारड़ को अगर आप वो तस्वीर देखें जो वहां पे लोग मौजूद हैं, तो अता तारड़ ने जिस स्टेज के ऊपर बैठना था, एहसन इकबाल भी आए हुए थे नारोवाल से, वो नारोवाल से आ गए हैं। एहसन इकबाल दरमियान में सायरा अफजल तारड़ साहिबा हैं और उनकी बाएं जानिब बिलाल तारड़ बैठे हैं और ये भाई हैं अता तारड़ के। और कहा यह जा रहा था जैसे बहुत सारी बातें जी वो शहबाज गिल के ड्राइवर ने खुद गिरफ्तार अपनी चीजें बचाने के लिए अपनी अहलिया को गिरफ्तार कर दिया, वो कहां गई गैरत? पूछा जाए ना अता तारड़ से कि आप क्यों नहीं आए, अपने भाई को क्यों भेज दिया? इसलिए कि गिरफ्तारी के डर से थे। और गुस्सा किस पे निकाला? एआरवाई की टीम से निकाला। एआरवाई की टीम कवर कर रही थी उस जलसे को, लेकिन इनके लोगों ने जलसा गाह से उनको मुकम्मल तौर पे कहा जी आप बाहर निकल जाएं। अब ये तो इनका रवैया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब ये सारे तितर बितर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि ये डरे हुए हैं।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जानबूझ के, क्योंकि जितना इलेक्शन लेट हो रहा है खान साहब उतने पॉपुलर हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। अब परेशानी क्या है, खान साहब ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। अब ये कहते हैं कि ये मसला ये है कि वो जब चाहता है जहां चाहता है लोग निकाल लेता है, एक कॉल देते हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने मिसाल के तौर पे पेशावर में जलसा रखा हो, वो अगले दिन फैसला करें पेशावर नहीं कराची में जलसा करेंगे, और कराची वाला जलसा भी उससे ज्यादा कामयाब हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है। मैं दो मिसालें आपको देना चाहता हूं। अभी जो जलसा 13 अगस्त वाला और 14 अगस्त वाला लाहौर के अंदर हुआ, ये जलसा बुनियादी तौर पे तो इस्लामाबाद के अंदर होना था, परेड ग्राउंड के अंदर। अब वहां पे एक खास जमात को उतारा गया जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम पिंडी में कर लेते हैं। पिंडी में भी नहीं हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, अगर पिंडी में भी नहीं हो सकता तो हम लाहौर चले जाते हैं। अब ये वही कर सकते हैं। उसकी एक मिसाल आपको याद होगा, खान साहब ने जब अवामी राब्ता मुहिम का फैसला पहले वाली किया था, पहला फेज जो था इलेक्शन से पहले, उन्होंने एक सियालकोट के अंदर जलसा रखा हुआ था जिस पे ग्राउंड का मामला बना, तो उसके बाद उसी दिन वेन्यू चेंज किया गया था और तहरीक इंसाफ ने एक दिन के अंदर ही वेन्यू तब्दील करके ना सिर्फ जलसा किया बल्कि कामयाब जलसा किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं, खान साहब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब शायद अभी 1-2 महीने इलेक्शन 3 नहीं चाहते। अच्छा, लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। मैं उनको कहता हूं खान साहब का ख्याल यह है कि नवंबर की अपॉइंटमेंट हो जाए, और इसीलिए तहरीक इंसाफ अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू कर रही है और उसके साथ इनको पेशकश भी कर रही है और इनको कह रही है कि देखें हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब पहले आपने इमरान खान को सुना, उन्होंने कहा इलेक्शन तारीख दे दें, बातचीत के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी ने कहा जी इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। असद कैसर साहब ने कहा जी हाँ इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, उसके बाद बात करने को तैयार है। अब असद उमर जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ जल्दी फौरी इंतखाबात का ऐलान करें तब हम बात करने के लिए तैयार है। सिर्फ बात वो कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दे दें और उसके बाद आप हमारे साथ बात कर लें। उन्होंने रात को बातचीत ARY न्यूज के साथ की और कहा कि हम सिर्फ जल्द इंतखाबात के लिए हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, अदरवाइज हम किसी सूरत तैयार नहीं है। उन्होंने कहा इलेक्शन कैसे, कब और किस इदारे ने करवाना है, ये 3 सवाल हैं। यानी इलेक्शन कब हो, उसका प्रोसेस क्या हो, लाइक EVM हो ना हो, एक नॉर्मल जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर हो, या फिर ये करवाना किसने है। क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के अंडर उनको इलेक्शन कबूल नहीं है, और जो पसे पर्दा चीजें हो रही हैं वो भी खान साहब को ये कह रहा है थोड़ा सा हाथ हौला रखें। तो उन्होंने कहा ये 3 वो बातें इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान का यौम आज़ादी कल गुजरा है। बहुत सारे हमने रेयर मोमेंट्स देखे। मिसाल के तौर पे कुछ रशियन सिंगर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान का मिली नगमा जो है वो गाया। ये एक तरह से वो एक दूसरे के करीब आने वाली बातें होती हैं। ममालिक याद रखते हैं कि किन लोगों ने याद रखा। मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें इस किस्म की हुई। एम्बेसडर्स पैगामात देते हैं, जो फॉरनर्स होते हैं वो पैगामात देते हैं। ये एक अच्छा जैसर उस दिन याद रखा जाता है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान और रशिया जो हैं जो करीब आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन करीब आने के हवाले से बहुत सारी ताकतें नहीं चाहती वो करीब आए, और उसका एक जो नतीजा है वो इमरान खान को अपनी हुकूमत की सूरत में अदा करना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं। रियासतें कोशिश करती रहती हैं कि मामलात हो, और पाकिस्तान की यौम आज़ादी के सिलसिले में अब रशिया से पैगाम आया है, और जो रशिया से पैगाम आया है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर आया है, यानी रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से आया है। और ये एक तवील अरसे के बाद रशियन प्रेसिडेंट ने बराह रास्त पाकिस्तान को कोई इस किस्म का मैसेज कन्वे किया या नाम लेके पाकिस्तान का मैसेज कन्वे किया। वो यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त के हवाले से था। उन्होंने पाकिस्तान को इस अपने आज़ादी के दिन के हवाले से मुबारकबाद दी है। चलिए, अच्छी बात है कि पाकिस्तान का बहरहाल रियासत की लेवल के ऊपर या हुकूमत के लेवल के ऊपर ये चीज़ें जारी रहनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो फिर हुकूमत खान साहब आएंगे तो उसका और ज़रा तेज़ हो जाएगा। तो चीज़ें तो रूस की जानिब से यह बाकायदा खास पैगाम पाकिस्तान तक पहुँचा, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।